हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे साथ एक हमारी आईएफएस की स्टूडेंट है झिनुक चैटर्जी करके। तो इन्होंने 2025 का हमारा जो गेट का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हासिल करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि इन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, और उस प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए जो लोग अभी आने वाले गेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे, तो उनको भी इस प्रिपरेशन का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो हम लोग जिनू को कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं, क्योंकि आपने एक नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़ाई किया है, और डेफ़िनेटली अभी आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे कई सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं, रिसर्च में आप जाना चाहती हो, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके? थोड़ा बहुत चिल तो लग ही रहा होगा, है ना? यस सर। मतलब मैं तो पहले सोचा नहीं था कि क्लियर हो जाएगा क्योंकि पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा टफ था। ठीक है। प्रिपरेशन मेरा अच्छा था, मतलब आईएफएस में एनरोल होने के बाद मेनली हमने यूट्यूब सेशन ज़्यादा हम करते थे, मतलब क्वेश्चन आंसर जो आप लोग करवाते हैं यूट्यूब में बहुत सारा प्लेलिस्ट आते हैं, आप आते थे मतलब बहुत सारे सीरीज, मैराथन सीरीज, ये सब हम देखते थे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा हाँ, थोड़ा कुछ मतलब सब्जेक्ट का मेरा वीक था, तो इसीलिए मैंने जॉइन किया था। जैसे रियल, पीडी वगैरह, लीनियर अलजेब्रा, तो इसीलिए मैंने जॉइन करके मतलब लाइव नहीं करती थी, रिकॉर्डेड देखते-देखते आप लोगों का जो आईएफएस का स्टडी मटेरियल जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए, तो मैंने वो भी मँगाया था मेरे लिए। और मेनली आप लोगों का आईएफएस का जो नेट गेट का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो मतलब बुक आता था विथ पीवाईक्यू सॉल्यूशन, अच्छा। वो भी मैंने खरीदा था अलग से। हाँ, तो वो सच में बहुत हेल्पफुल था क्योंकि उसमें मतलब बहुत जगह यूट्यूब वगैरह में हम सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आप लोगों का लेटेस्ट मतलब 2024 जुलाई का भी इवन दिया था बुक हाँ, में। हाँ, 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 हाँ। तो मेरे लिए वो बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। आप लोगों का सेशन तो था ही, और मेनली यूट्यूब तो इवन जो बच्चों मतलब स्टूडेंट्स जो लोग चाहते हैं मतलब लेकिन हो नहीं पाता है जॉइन कोर्स, तो वो लोगों के लिए भी आप लोगों का जो यूट्यूब में सेशन आता था वो बहुत हेल्पफुल था। मतलब बहुत क्वेश्चंस आप लोग न्यू न्यू करवाते रहते थे, हाँ, हाँ। तो सच में ये सब बहुत हेल्पफुल था। लास्ट शायद 7 डेज गेट के लिए, गेट के पहले कुछ मैराथन सीरीज या कुछ आया था, विकास सर शायद करवा रहे थे, वो भी बहुत हेल्पफुल था। तो सच में आप लोग अगर नहीं होते तो शायद मैं नहीं इधर होती। तो थैंक यू सर। अच्छा। ये तो सच में बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इसके आगे तो अभी रिटेन इंटरव्यू अभी मतलब तो आईआईटीज जस्ट में क्वालिफाई। शुरुआत है। अभी तो हाँ जस्ट शुरुआत हाँ। है, अभी तो कई सारी और भी चीज़ें हैं करने के लिए। यस सर। चलो कोई नहीं। एग्ज़ाम के बारे में आपका क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया, तो पेपर के अटेम्प्ट के दौरान आपको कैसा फ़ील हो रहा था? हाँ, तो पेपर तो मेरा ये था पहले ही मतलब मोटिव कि नेगेटिव ज़्यादा नहीं करनी है। मतलब जो-जो एकदम हम श्योर थे तो पहले वो हमको टिक करनी थी। तो एक तो पेपर आता था जो जनरल, वो वाला हम लास्ट में अटेम्प्ट किया था। पहले तो जो-जो मेरा आ रहा एकदम कन्फर्म, वो वाला हम पहले करने शुरू किया। जो थोड़ा हम डाउटफुल था वो मार्क फॉर रिव्यू या मतलब बाद में देखेंगे गेट में सबसे जो मेन मतलब ईज़ी चीज़ है कि टाइम का इश्यू नहीं होता है। मतलब 3 घंटे में अगर क्लियर है कि हमको 25 से 30 मतलब करनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, तो हमको लगता है कि टाइम का कोई इश्यू नहीं होती है, कि 3 घंटे इनफ होती है कि आप जो भी आपको जो-जो जगह से आता है वो मतलब चूज़ करके आराम से करते जाओ। जो नेट में इश्यू होती है, तो बस मैंने वो चूज़ किया था कि मतलब जो-जो टॉपिक मैं पढ़ के गई थी अच्छे से, फिर मैंने करने शुरू किया। जो-जो डाउटफुल था वो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, और पार्ट ए जो मतलब एप्टीट्यूड वगैरह वो सब, वो भी मैंने लास्ट 30 मिनट्स जो था वो मैंने दिया था, जितना हो पाया था। मैं नेगेटिव बहुत कम करने की कोशिश की, मतलब जो गेस करके होती है वो सब। फिर बिल्कुल, भी बिल्कुल। नेगेटिव हुआ है लेकिन कम हुआ है बहुत। हाँ, तो ये बहुत सही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि जैसे लग रहा है, अगर 50-50 है तो हाँ, तुक्का मार देते हैं। मैं भी यही हाँ। सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का ना ही लगाएं, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। आप जब गेट एग्ज़ाम दिया था आपने, क्या आपने सारे के सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था गेट एग्ज़ाम के लिए? नहीं, सारे तो नहीं पॉसिबल है, सारा हम्म। नहीं किया था।
तो आपने कौन से सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया था गेट एग्जाम के लिए? हाँ, जैसे कि नेट के साथ जो सेम है वो तो मैंने किया ही था। तो गेट इस बार पहले था, नेट के पहले, नेट तो पोस्टपोन हो गया था। तो इसीलिए मैंने वेक्टर कैलकुलस ये सब थोड़ा बहुत देखे थे लास्ट, मतलब लास्ट पीवाईक्यूज आप लोगों का जो वो स्टडी मटेरियल से हम्म। ज़्यादा तो हो नहीं पाया था। तो जो नॉर्मल नेट के साथ है वो सब मैंने देखा था, उसके साथ वेक्टर कैलकुलस वो जो जैम में भी होता है, सरफेस इंटीग्रल ये सब थोड़ा बहुत आता है नेट में। हाँ हाँ। तो ये सब मैंने अलग से देखा था वो बुक से ही, मतलब पीवाईक्यूज बस किए थे क्योंकि जैम के टाइम तो वो सब पढ़े ही थे पहले। अच्छा, तो गेट एग्जाम के पीवाईक्यूज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी हाँ एग्जाम को हाँ हाँ। क्वालिफाई करने के लिए खैर उसका तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस रहता ही रहता है। तो कितने ये पीवाईक्यूज आपने किए थे, मतलब सारे के सारे पीवाईक्यूज देखे थे या कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स के ही पीवाईक्यूज आपने किए थे? नहीं, मतलब मैंने जब शुरुआत किया था बुक लेने के बाद, तो मेरा तो वो था कि 2005 से 2024 तक आप लोगों का था शायद। तो हम्म। मैंने पूरा ही करने का ट्राई किया था, लेकिन कुछ-कुछ मतलब जैसे कि टॉपिक्स का मेरा जो रह गया था, तो मैंने सोचा कि 2015 से बाकी हम करने का कोशिश किया कि 2015 से पहले तो थोड़ा चेंज भी था। मतलब अभी का जो पैटर्न है उससे थोड़ा तो मतलब ऑड था ना पहले, थोड़ा अच्छा, अलग था। तो मैंने लास्ट मतलब रह गया था, मैं 2015 से करने का कोशिश किया था, मतलब लगभग आपने मैंने पूरा ही किया था। कह सकते हैं कि लास्ट के 10 पेपर्स आपने देखे थे, है ना? हाँ हाँ लास्ट हाँ के 10 पेपर हाँ। से आपको और ये पूरा देखना अंदाजा भी आया था। चाहिए, हाँ, मतलब जितना भी आप पढ़ लो, मतलब पीवाईक्यू नहीं करोगे तो हमको नहीं लगता है कि बिल्कुल। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। हाँ, तो ये मतलब ज़रूरी कैसा है, पेपर किसी भी आता है। कॉम्पिटिटिव हाँ एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना है तो उसके पीवाईक्यूज़ तो हमें समझना ही ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से अंदाज़ा आ जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस पेपर में। तो आपने हाँ। जब पेपर अटेम्प्ट किया, तो उस सॉरी। टाइम हम्म। उस टाइम आपने टाइम मैनेजमेंट, आपको कोई दिक्कत नहीं बनी कि आपने एक स्ट्रेटेजी के साथ पेपर सॉल्व किया, या फिर रैंडमली जैसे पहले क्वेश्चन से ही आपने स्टार्ट किया और एंड तक आप चली गई, या फिर आपने ऐसा किया था कि पहले एमसीक्यू कर लेते हैं फिर एमएसक्यू कर लेते हैं, ऐसा कुछ किया था? नहीं, मतलब गेट में तो ये प्रॉब्लम है कि एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट वो सब साथ में ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं रहता है गेट में कि अलग-अलग, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रहता है। तो गेट में तो मतलब साथ में ही सब रहता है कि मतलब कि एक नंबर मान लीजिए एमसीक्यू है, सेकंड क्वेश्चन एमएसक्यू है, थर्ड क्वेश्चन एनएटी है, तो ये तो अलग अलग से नहीं रहता है। बस हम्म। जनरल पार्ट जो होता है एप्टीट्यूड वाला वो अलग रहता है। तो मैंने बस मेरा जो मेन पेपर है मतलब मैथ्स, वही से शुरू किया। तो मेरा ये था कि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें हमने गेस लगाया, उसमें हम्म। मैंने मतलब किया हूँ, मतलब जो शायद मेरा नहीं पता है वो भी हमने कर दिया। लेकिन जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, जैसे एमसीक्यूज में रहता है, एमएसक्यू और नेट में तो नहीं रहता है न्यूमेरिकल टाइप में। तो एमसीक्यू हम नहीं किया, जो मैं मतलब जितना पता है मैं वही करने का कोशिश किया, और जो लग रहा था कि अभी ये हो जाएगा लेकिन अभी कैलकुलेशन शायद गड़बड़ हो रही है, तो मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है अभी नहीं हो रहा है, तो अभी करेंगे तो मेरा जो मुझे पता है वो भी मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छा। इसीलिए मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके दूसरे में चले जाते थे, तो लेकिन टाइम इशू नहीं होती है गेट में। और फिर लास्ट में तो मैं आधे घंटे पार्ट ए के लिए मतलब लास्ट में पार्ट ए के लिए हम तैयार किए थे, मतलब जितना हो पाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब यही है कि आपने हाँ सीधा सीधा ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कोई हाँ नहीं बन रहा है तो उसको उस टाइम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जब किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग अटक रहे हैं या फिर टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो उसको भी आप उस समय के लिए स्किप कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हाँ। अटेम्प्ट करो जो क्वेश्चंस कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट बन दे रहा सकते है हैं, उस टाइम। है ना? तो ये स्ट्रेटेजी हाँ आप भी हाँ अपना सकते हैं। अब थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या हाँ। इस एग्ज़ाम के लिए आपने स्पेशली अलग से प्रिपरेशन किया था गेट एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपने नेट के नहीं, साथ ही मैंने इसको तो प्रिपेयर मैंने किया था? सीएसआई नेट के लिए, हाँ, नेट के साथ ही किया था, क्योंकि मेन तो नेट ही है, तो मैं साथ में गेट भी सोचा था दे देंगे। तो बस मतलब जो-जो 2-3 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा किया था, क्योंकि ये नेट पोस्टपोन हो गया था, टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कर लेते हैं कैलकुलस पोर्शन। और आप लोगों का तो मतलब शायद 10 दिन पहले नया-नया वीडियोज़ आता था कैलकुलस का, मतलब हम्म। पीवाईक्यू भी और साथ में नया वीडियो यूट्यूब में, तो वो बहुत हेल्पफुल होता था। अच्छा, तो अभी आगे के बारे में क्या सोचा है, ज़रा ये भी बताइए? फिर आगे तो मतलब गेट देखते हैं नेट कैसा रहता है, उसके बाद गेट का ये स्कोर से मैं आईआईटीज़ आइज़र में मतलब पीएचडी के लिए अप्रोच करेंगे।
अच्छा, अच्छा। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से करना, बस इंटरव्यू का ज़्यादा ख़्याल रखना, क्योंकि गेट एग्ज़ाम के बाद जो हाँ, आईआईटीज़ में या भी अगर आप अप्लाई कर रही हो तो मैटर यही करता है ज़्यादातर कि आपका इंटरव्यू कैसा है। तो डेफ़िनेटली हाँ। हमारी तरफ से, आईएफएस फैमिली की तरफ से, हम सब स्टूडेंट्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। डेफ़िनेटली आप अच्छा ही करोगी, और आपने जिस तरीके से इस थैंक यू पेपर को सर। सॉल्व किया है, अटेम्प्ट किया है, डेफ़िनेटली ये जर्नी बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल साबित होगी। तो आपने अपने थॉट जो भी हमारे साथ शेयर किए, आप कुछ स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से कुछ बताना चाहोगी कि इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है तो इनको, तो कुछ आपकी तरफ से कुछ टिप्स आएँगे? हाँ, मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना है गेट के लिए, मतलब अगर सही में मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है और मतलब पीवाईक्यूज़ अगर किए हो तो मुझे नहीं लगता इतना टफ होगा। तो आराम से पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले तो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली, क्योंकि पीवाईक्यू बस सॉल्यूशन से देख के तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर मतलब पहले से है तब तो ठीक ही है, और नहीं तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब नया क्वेश्चन हो, पीवाईक्यूज़ हो, मतलब ट्राई करना सारा पीवाईक्यूज़ के साथ भी कुछ जो नया क्वेश्चंस आते रहता है यूट्यूब में। आईएफएस में सबसे ज़्यादा ही आते हैं हमको लगता है प्लेलिस्ट, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी सर लोग बना देते हैं, पता नहीं कैसे आप लोग मैनेज कर लेते हो। तो ये सब बहुत हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग मतलब टेस्ट सीरीज नहीं भी लिए हो तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि नया क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए सब लोगों को। बिल्कुल, मतलब और आपने 2-4 एप्टीट्यूड। चीज़ें बताई। पहली चीज़ तो ये है हाँ, कि आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक हैं, तो उनके ऊपर काम करना है आपको। ये हाँ, हर किसी के लिए अप्लाई होता है, इवन हमारे लिए, जो भी स्टूडेंट या टीचर हो सबके लिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो पहले उसके ऊपर काम करो। कॉन्सेप्ट होने के बाद उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हुँ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कुछ भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं उस एग्ज़ाम में, आप उनको हाँ, लगाओ। वो सॉल्व कर लो। हाँ, हुँ। और अगर आप ये भी कर पा रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भी अगर आप एक लेवल ऊपर जा सकते हो उस एग्ज़ाम के, अगर आप गेट टारगेट कर रहे हो तो आप नेट के, एनबीएचएम के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, उनको अगर आप सॉल्व हुँ, कर पा रहे हैं, डेफिनेटली मान के लेना कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। लास्ट में हो एक और चीज़ जाएगा। करनी है कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको उस एग्ज़ाम के लिए, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या आप किसी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हो, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगी कि इस तरीके से मुझे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और लास्ट बात, आपको एग्ज़ाम में पैनिक हाँ, नहीं होना है, चिल होकर पेपर देना है। हाँ, इतना वो तो अगर सबसे चीज़ें आप बड़ी फ़ॉलो बात है। करते हो तो हाँ। डेफ़िनेटली हम लोग एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, है ना? तो हुँ। चलिए झिनुक, थैंक यू हाँ, सो मच बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप लोगों को भी। थैंक यू।